वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट का हमारे न्यू सेशन में 2021-22 में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स जैसे ट्रिकी सब्जेक्ट को कैसे हमें पढ़ना है सो दैट जो हमारा सपना होता है बोर्ड एग्जाम में 100 on 100 लेने का वो अचीव हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो बात करें क्लास 12th इकोनॉमिक्स की, तो गाइस यहां पर हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल का मतलब बच्चे यहां पर आपके स्कूल के हाथ में होते हैं ये मार्क्स, है ना। और यहां पर चिंता करने की बात नहीं है, 20 में से 20 लग जाते हैं यार। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तब भी आपके 18 या 19 मार्क्स तो लग जाएंगे। क्लियर है। इसमें करना क्या होगा, आपको एक फाइल प्रिपेयर करनी होगी। फाइल क्या बनानी है, किस टॉपिक पे बनानी है, ये आपके स्कूल टीचर बता देंगे, राइट गाइस। और उसके साथ साथ आपका एक ऑरल टेस्ट भी होगा। ऑरल टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, वही जो हमने पूरा साल पढ़ाई की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, वहीं से आपका वो ऑरल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इन शॉर्ट ये बहुत ईजी है। और बात करें फॉर्मेलिटी होती है यार एक तरह से, है ना। फिर एग्जैक्ट जिसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी है वो 80 मार्क्स के लिए करनी है। 80 मार्क्स का सीबीएसई आपका पेपर कंडक्ट कराएगी, जिसमें अब इकोनॉमिक्स है यार, थ्योरी सब्जेक्ट है, सबको पता है, तो जो न्यूमेरिकल की वेटेज है वो बहुत कम होती है। वो 15 से 20% ही आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो 80 मार्क्स के हिसाब से आप ये समझ लो कि 12 से लेके 16 मार्क्स के करीब, 12 से लेके 16 मार्क्स के करीब आपको पूरे पेपर में न्यूमेरिकल्स दिखेंगे। न्यूमेरिकल्स मतलब जहां पे आपको फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और बाकी बेटा 80 to 85% टोटली थ्योरी है, हमें याद करना है और उसके बाद आपने वहां पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रेजेंट करना है। हालांकि थ्योरी वो वाली नहीं है जो क्लास 10th वाली थी, है ना, कि आपने रट्टा मारा और पढ़ लिया, राइट गाइस। थ्योरी में आपको बहुत सारे हॉट्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केस स्टडीज देखने को मिलेंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है पिछले साल से अगर हम बात करें। नेक्स्ट गाइस बात करें हमारी बुक्स की, तो दो बुक्स हमने पढ़नी है, दो पार्ट्स हैं हमारी क्लास 12 सीबीएसई इकोनॉमिक्स में। एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि 40 मार्क्स की आती है, मतलब हाफ वेटेज है 40 मार्क्स इसकी, और हाफ वेटेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो दोनों 40-40 मार्क्स की आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला यूनिट हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम बोले तो देश की इनकम। नेशनल इनकम, देश की इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, कैसे पैसा फ्लो होता है, आज पैसा मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास है। इन शॉर्ट हम बात करेंगे कि एक डेवलपिंग और डेवलप कंट्री की इकोनॉमी कैसे चलती है, राइट गाइस। तो नेशनल इनकम की बात करेंगे, फिर उसके बाद पैसे की भी बात कर लेंगे, मनी एंड बैंकिंग, फिर पैसा रखना बैंकों में, बैंकों की भी बात करेंगे। फिर उसके बाद एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई पढ़ा था ना, यहां पर एग्रीगेट आ जाएगा बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स है, होल इकोनॉमी की स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके बाद गाइस गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे, सरकार की बजट की नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे बजट प्रिपेयर की जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये चीजें हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देन उसके बाद आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी भी वेटेज आपकी 40 मार्क्स की रखती है। ये जो इंडियन इकोनॉमी है ये थोड़ी सी मैक्रो के कंपैरिजन ज्यादा हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आज की इकोनॉमिक्स को आप पढ़ रहे हो, इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, बट ये किसकी बात हो रही है, ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। 1957 में, है ना, जब हमें आजादी मिली थी, 47 यार, 1947 में जब आजादी मिली थी, वहां से लेके हमारी इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, राइट है। 47 में क्या था, 51 में क्या हुआ, फिर उसके 56 में क्या हुआ, देन 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो क्या हुआ। फिर उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी को पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ कंपैरिजन करके भी दिखाएंगे कि भाई कैसे हम उनसे आगे हैं या उनसे कैसे पीछे हैं। तो ये सब पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में। तो इन शॉर्ट इट इज अ हिस्ट्री इकोनॉमी। बट हिस्ट्री को याद रखना बहुत मुश्किल है, हिस्ट्री में डेट्स याद रखना मुश्किल है। तो सिमिलरली यहां पे हम ट्रिक्स पढ़ेंगे कि कैसे आप याद रख सकते हो डेट्स को, है ना। तो वो डाटा को कैसे आपको याद रखना है।
नेक्स्ट गाइस, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए 99 और 100 मार्क्स के लिए, या ऑलमाइटी के साथ कैसे पढ़ना है, या आपको खुद कैसे पढ़ना है। गाइस सबसे पहले तो बेटा रजिस्टर, आपको मिनिमम 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं गाइस। एक रजिस्टर आपका होगा कॉन्सेप्ट रजिस्टर, कौन सा, कॉन्सेप्ट रजिस्टर, और सेकंड रजिस्टर आपका होगा नॉर्मल रजिस्टर, जहां पे आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की मेन हेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है इसमें क्या होगा गाइस, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी। और कॉन्सेप्ट रजिस्टर कैसे प्रिपेयर करना, देखिए गाइस अकाउंट्स में सभी को पता है कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा हर वीडियोस में, टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा कि कैसे आपने मेन हेडिंग्स लिखनी है, कैसे आपने की लाइंस, की वर्ड्स आपने वहां पे लिखने हैं सो दैट आपको टॉपिक की पहचान हो जाए, कैसे आपने पूरे के पूरे फॉर्मेट्स लिखने हैं, रूल्स लिखने हैं बेटा जी, है ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं फॉर्मूलास लिखने हैं, और कैसे आपने डाटा को याद रखना है और डाटा लिखना है, कौन कौन सा डाटा लिखना है अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, वो सारा हम बात करेंगे। बुक्स की बात करेंगे बच्चे, बुक्स आपकी हम फॉलो करते हैं टीआर जैन, टीआर जैन बहुत अच्छी बुक है। क्लास 12 इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें गाइस, सिलेबस आपका 30 अक्टूबर से पहले हो जाएगा गाइस, 30 अक्टूबर से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा हमारे साथ, और अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो 30 अक्टूबर तक आपका सिलेबस होना चाहिए, सो दैट उसके बाद आपको 2 महीने नवंबर एंड दिसंबर में फुल फ्लेज रिवीजन के मिले, राइट है, क्योंकि जनवरी में रिवीजन नहीं होती, जनवरी में तो हमने क्या करना है ये देखना रिवीजन के बाद कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, अभी बस वीक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है जैन में, और फेब में आपने फोकस करना है किस पे, मॉक टेस्ट पे, गेस्ट पेपर्स पे प्रैक्टिस करना है गाइस, क्लियर है। अब हम बात करें, डेली हम मिलेंगे यूट्यूब पे मिलेंगे गाइस, 6 o'clock मिलेंगे, मंडे एंड वेडनेसडे अकाउंट्स के लिए मिलेंगे, ट्यूसडे एंड सैटरडे थर्सडे हम मिलेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, और फ्राइडे और सैटरडे मिलेंगे बिजनेस स्टडी के लिए। सो गाइस मिलते हैं 6 o'clock मंडे से, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।